हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस कोरोना महामारी में सब सुरक्षित रहें, उम्मीद यही की जाती है आप सबसे, और स्टे होम। तो आज इस बैच को मैं एक आपके लिए एक अच्छा आपकी तैयारी में पॉजिटिव पॉइंट देने आया हूं, और एक ऐसा पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे इस बैच से। तो इस बैच में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, आज के टाइम में क्या है, कंपटीशन एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज बन गया है। कंपटीशन के लिए हम किस तरह से पढ़ाई करें। कंपटीशन का जो मैथमेटिक्स होता है, टेक्निकल मैथ्स होता है, नॉन टेक्निकल है। ऑलमोस्ट नॉन टेक्निकल मैथ्स हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादातर हम बुक्स खरीदते हैं। किस बुक में हमें ज़्यादा मिलेगा, किस बुक में हमें कम मिलेगा, ज़्यादातर हम बहुत सारी बुकें अरेंज कर लेते हैं नॉन टेक्निकल मैथ्स के लिए। तो इसी पर्पज़ से मेरा उद्देश्य यही है कि आप सबको नॉन टेक्निकल मैथ्स का एक बैच मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें क्या है, आपको छोटे से लेवल से लेके एक बड़े लेवल तक की आपकी पूरी ऑल मैथमेटिक्स जो नॉन टेक्निकल मैथ होती है, जो जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको सहायता करेगा। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा जो बैच होगा नॉन टेक्निकल मैथ्स वाला, वो कहाँ से लेके कहाँ तक आपकी हेल्प करेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके लिए आप जो हमें यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, राज केरे क्लासेस के नाम से आपको यूट्यूब चैनल मेरा मिलेगा। इस पर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो नॉन टेक्निकल मैथ्स की आपको पूरी दिख जाएंगी, और आप उससे आप देख सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस और अपना लाभ आप ले सकते हैं। तो देखिए, नॉर्मली सामान्यतः हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये मैथमेटिक्स के पार्ट हैं। और एक और बात मैं आप सबको अच्छे से बताना देता हूँ कि जो भी मैं नॉन टेक्निकल मैथ्स की क्लास लूँगा, पूरी क्लास मैं ही लूँगा, और ये दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी लैंग्वेज में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। दोनों लैंग्वेज में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं वो आप समझें, या दोनों में हैं तो दोनों में ही सीखें। और वैसे आज की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं ये कहता हूँ कि हमें दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए एज़ वेल एज हिंदी भी हमें अच्छे से आनी चाहिए। और हिंदी तो हमारी मातृभाषा भी है, तो हम अच्छे से बोलते भी हैं नॉर्थ इंडिया के लोग। तो अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि ये मेरा जो बैच स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी छोटी एकदम लो ग्रेड की, लो लेवल की जो जॉब होती हैं, ग्रुप सी और डी से स्टार्ट हम करते हैं। जैसे रेलवे में ग्रुप सी डी की वैकेंसी आती हैं, उसमें अब चतुर्थ श्रेणी के जो ग्रुप के होती वैकेंसी आती हैं, उसमें आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वही नॉन टेक्निकल मैथ ही हम पढ़ते हैं। और उससे सबसे बड़ा जो होता है सी सेट वाला सिस्टम होता है, जो आईएएस के पेपर में आता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के इसमें आता है सेकंड पेपर, जो कि होता है पेपर 2 यहाँ पे होता है। इसमें भी हमें नॉन टेक्निकल मैथ्स की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इस बैच को लेके आया हूँ, उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे अच्छे से कि किस तरह से मैं बैच को ये डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिससे आपके लो ग्रेड से लेकर के एसएससी हो, किसी भी प्रकार की एसएससी के पेपर आपके हों, चाहे एसएससी में सीजीएल हो, चाहे 10+2 टेक्निकल हो, एमटीएस हो, रेलवे में टेक्नीशियन का पेपर हो, लोको पायलट का पेपर हो, तो बैंकिंग का आपका एसबीआई का हो, क्लर्क का हो, पीओ का हो, जितने भी आपके ऑलमोस्ट एग्ज़ाम हैं, सब में क्या आता है, सब में नॉन टेक्निकल मैथ ही आती है जो हमें सीखनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से पढ़ाएंगे आपको, किस तरह से आपका बैच चलेगा, वो हमें देखना है। कैसे देखें, देखिए। तो सबसे पहले देखो, इसके कुछ पार्ट में आपको बता देता हूँ। अर्थमेटिक जनरली मोस्टली हम नॉन टेक्निकल में बस क्या पढ़ते हैं, अर्थमेटिक पढ़ लेते हैं। इट मीन्स अंकगणित इसको हम बोलते हैं। तो इसके लगभग 35 चैप्टर्स हम पढ़ लेते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि हम नॉन टेक्निकल मैथ सीख गए। पर आपको इतना नहीं सीखना है, इससे आगे आपको ज्योमेट्री भी हम पूरा कंप्लीट सिखाएंगे। इसके आगे मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में आपके सिलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, बेलन है, शंकु है, वृत्त है, स्क्वायर है। तो ये सब सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज जो हैं मेंसुरेशन में आपकी आएंगी, ये वाले चैप्टर।
नेक्स्ट लेवल में आपको ट्रिकोमेट्री से रिलेटेड आएगा। ट्रिकोमेट्री जनरली एयरपोर्ट्स एक्स और वाई ग्रुप में ये पूछी जाती है। नॉन टेक्निकल में भी आजकल ट्रिकोमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका भी हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे, जब हम इसका भी जितने भी चैप्टर्स नॉन टेक्निकल मैथ्स में आते हैं और थोड़ा बहुत हम टेक्निकल लेवल से भी लेंगे, जो आपके डिफेंस में कुछ आता है, एयरफोर्स में आता है और नेवी SSR में आता है, तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद हम ऑलमोस्ट अलजेब्रा करेंगे। अलजेब्रा में हम ज़्यादातर चैप्टर्स फैक्टराइजेशन मॉडल पढ़ते हैं, तो बहुत सारे चैप्टर इसमें भी हैं, समथिंग 10 से 15 चैप्टर हम इसमें भी कंप्लीट करेंगे अलजेब्रा में। उसके बाद आजकल की डिमांड ये भी है स्टैटिक्स, जिसको सांख्यिकी बोलते हैं, इसके भी हम कम से कम 10 से 15 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखते हैं, पाई चार्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही पूछे जाते हैं, तो हम इसको किस में रखेंगे? स्टैटिक्स में रखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारे पास होगा। तो कुल मिला के मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा नॉन टेक्निकल मैथ्स का प्रोग्राम है, ये आपको छोटी वैकेंसी से लेकर के बिगेस्ट वैकेंसी तक का मैं इसमें आपको पूरा प्रोवाइड अच्छे से कराऊंगा, जिसमें क्या होगा, आपकी सहायता पूरी की जाएगी। और आपकी जो अलग से बार कभी आप अर्थमेटिक पढ़ रहे हैं, कभी अलजेब्रा पढ़ने जा रहे हैं, कभी आप ट्रिकोमेट्री पढ़ना चाह रहे हैं, अलग अलग बुक्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे ये सारा पूरा जो नॉन टेक्निकल मैथ है वो आपको सीखने को मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम बात करते हैं आगे। इसमें आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि जब आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन होगा कि भाई जो होगा शॉर्ट ट्रिक वाला हम यूज़ करेंगे तो किस तरह से यूज़ करेंगे, किस तरह से पढ़ाया जाएगा, तो मैं पढ़ाने का 3 पॉइंट मैं आपको दे देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे कि सबसे पहले हम क्या सिखाएंगे, एक जो मेथड होता है, मेथड शॉर्ट ट्रिक वाला होता है, शॉर्ट ट्रिक वाला मेथड हम आपको सिखाएंगे, जिससे क्या होगा, चलो तो अब यहाँ हम जानते हैं कि मेथड किस तरह से ये जो क्लास है कंप्लीट कराई जाएगी और किस तरह से आपको समझाया जाएगा। सबके माइंड में जो भी हमें देख रहे हैं और जो इसको ऑनलाइन बाय करने की सोच रहे हैं कि ऑनलाइन हम पढ़ना चाहते हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि पढ़ने का मेथड क्या होगा, कि पढ़ाएंगे हम किस तरह से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे। देखो सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा लॉन्ग टर्म वाला होगा। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर लॉन्ग से सिखाएंगे तो कंपटीशन में तो टाइम कम होता है, तो हम जल्दी किस तरह से कर पाएंगे। तो देखो मैं सबसे पहली बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं या शॉर्टकट जो भी आप अपनाएंगे तो हमेशा फेल ही होंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। देखो मैथ्स का एक लॉजिक है, मैथ्स का लॉजिक क्या है कि पहले आप अंडरस्टैंड कीजिए, पहले आप समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे पहले आप समझो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि मैथ्स में जिस तरह से लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे उस तरह से मैं आपको समझाऊँगा कि हमारे पास चैप्टर आया, परसेंटेज जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम बेसिकली क्या होता है, तो उसको पहले हम अपने माइंड से, थिंकिंग पावर से सोचेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना होता है। इट मीन्स ये लॉन्ग टर्म है। आप ये लॉन्ग टर्म ना समझें कि जिस तरह से टेक्निकल मैथ्स होता है कि पूरा सॉल्व किया एक एक स्टेप करके, वो वाला लॉन्ग टर्म नहीं है। तो आपको एक नेचर बताया जाएगा कि क्वेश्चन बेसिकली किस तरह से सॉल्व होते हैं बिना शॉर्ट ट्रिक के। देखो एक बात है मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा कि ऐसा कभी नहीं होता कि जिस तरह के कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे शॉर्ट ट्रिक से ही सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए हमें ये आना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म का मतलब वैसा लॉन्ग नहीं है कि वैसा लॉन्ग वाला हम करेंगे टेक्निकल मैथ्स जैसे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम अपनाएंगे। दूसरा आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आएगा कि शॉर्ट ट्रिक कितनी आएंगी, तो शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगी।
शॉर्ट ट्रिक हम सब पे बताएंगे, जितने भी चैप्टर आएंगे, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी होगी मैक्सिमम हम अर्थमेटिक में शॉर्ट ट्रिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। परसेंटेज में होता है, प्रॉफिट लॉस में होता है, मेंसुरेशन के चैप्टर्स में होते हैं, ठीक है, और भी लॉट ऑफ चैप्टर्स में हम शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, शॉर्ट ट्रिक्स हम कहाँ यूज़ करेंगे? कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन सबसे मस्ट है। आप तभी नॉन टेक्निकल मैथ को अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे, अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे। प्रत्येक एग्ज़ाम को, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें अपना स्कोर अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप क्या सीखेंगे? देखो, शॉर्ट ट्रिक भी अच्छे समझ पाएंगे और लॉन्ग टर्म में भी। एक बात मैं यहाँ पे फिर क्लियर कर देता हूँ कि देखो, शॉर्ट ट्रिक उन्हीं को समझ में आती है जिनको लॉन्ग टर्म प्रोसेस समझ में आता है कि क्वेश्चन को अपने माइंड से एनालिसिस करके, थिंकिंग पावर से उसको किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसी के माइंड में शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रिक के जो फॉर्मूले होते हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, वो भी मैं आपको बना के बता दूँगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो कैपेसिटी है इनको समझने की, वो कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतना सारा इस बैच में होगा। तो नेक्स्ट आप वेट करें डेमो क्लास के लिए। हम अर्थमेटिक का एक चैप्टर लेंगे, उसका डेमो क्लास हम देंगे। उसमें आप समझेंगे कि शॉर्ट ट्रिक्स और लॉन्ग का रिलेशन क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है, पूरा हम डिटेल से उसमें चर्चा करेंगे। पूरा आपको बताएंगे भी कि किस तरह से हम इस पूरे मैथमेटिक्स को, जिसमें आप लो लेवल से हाई लेवल तक आप पूरा मैथमेटिक्स, जितना नॉन टेक्निकल मैथ आता है वो आप पूरा सीख पाएंगे। यहाँ पर आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरा आपको सिखाया जाएगा। टेलीग्राम से आप कनेक्ट होंगे हमारे साथ तो हम आपको पूरा वर्कशीट भेजेंगे, प्रैक्टिस सेट पेपर भेजेंगे, पूरा अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइव डिस्कशन मैं रखूँगा, उसमें भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जल्दी से जल्दी आप मेरे से कांटेक्ट करें, जिससे आप पूरा बैच का बेनिफिट ले सकें और एक ही बार में आप पूरा नॉन टेक्निकल मैथ्स, जो लो लेवल गवर्नमेंट जॉब से अपर लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक आप सीख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।